कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फ़रोख्त करने का मामला सामने आया है। ज़मान जो मुर्गियाँ मर जाती थी वो ख़रीद के लाते थे और उनका गोश्त मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स और रेस्टोरेंट पर जो है वो फ़रोख्त किया करते थे। गुज़िश्ता रोज़ हमें इत्तला मिली कि जी मूसा कॉलोनी गग्गर फाटक के करीब कुछ लोग जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं और मुर्दा मुर्गियाँ लाते हैं और उसको गोश्त की सूरत में फ़रोख्त कर रहे हैं। किस तरह से जो है शहरियों को जो है एक मुर्दा मुर्गी का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा था, कितने अरसे से खिलाया जा रहा था? इस इत्तला पर फूड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, वहाँ से उनके फूड इंस्पेक्टर आए, उनके साथ जाके हमने दो मुल्जिमान, एक अनवर और एक कमाल, दो को पकड़ा जिनके पास ये मुर्गियाँ मौजूद थीं जो कि मुर्दा इन्होंने गोश्त की सूरत में ये बना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फ़रोख्त करने का मामला सामने आया है। कुछ मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान जो मुर्गियाँ मर जाती थी वो ख़रीद के लाते थे और उनका गोश्त मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स और रेस्टोरेंट पर जो है वो फ़रोख्त किया करते थे। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं SHO गुलबर्ग जाहिद लोधी। इनसे पूछेंगे कि कहाँ पर ये कार्रवाई की गई, किस तरह कार्रवाई की गई और मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी, गुज़िश्ता रोज़ हमें इत्तला मिली कि जी मूसा कॉलोनी गग्गर फाटक के करीब कुछ लोग जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं और मुर्दा मुर्गियाँ लाते हैं और उसको गोश्त की सूरत में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो हमने इस इत्तला पर फूड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, वहाँ से उनके फूड इंस्पेक्टर आए, उनके साथ जाके हमने दो मुल्जिमान, एक अनवर और एक कमाल, दो को पकड़ा जिनके पास ये मुर्गियाँ मौजूद थीं जो कि मुर्दा इन्होंने गोश्त की सूरत में ये बना रहे थे। तकरीबन 80 किलो गोश्त था जो उनसे बरामद हुआ और फूड इंस्पेक्टर को जो है वो हमने हैंड ओवर किया जो गोश्त था, और उसके बाद उनका लैब का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए सैंपल वगैरह लिए, वो उन्होंने अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय किया और फिर बाद में हमने उनके ख़िलाफ़ थाने पे आके मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, अच्छा बताइएगा ये मुल्ज़मान कब से ये काम कर रहे थे और ये मुर्दा मुर्गियाँ कहाँ से लाते थे, फिर किस तरह ये उसे जो है वो काट कर गोश्त बनाकर किस तरह कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कब से करते हुए आ रहे थे? जी, इनका तरीक़ाकार ये था कि जो चिकन सप्लाई होता है दुकानों पे, उसमें जो क्रेट्स में मुर्गियाँ मर जाती हैं वो मुर्गियाँ ये लोग ख़रीदते थे और उसको फिर वो गोश्त बनाते थे और फिर जो गाहक आता था या जो कोई मतलब कोई पकवान वाला या जो उसको फिर वो ज़िंदा मुर्गी का कह के गोश्त फ़रोख्त सस्ते दामों फ़रोख्त किया करते थे। ठीक है, अच्छा ये कितने अरसे से करते हुए आ रहे थे और अब तक इन्होंने क्या बताया है कि कितना गोश्त जो है वो मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स हों या रेस्टोरेंट हों या दीगर दुकानों पर दे चुके हैं और कब से करते हुए आ रहे हैं? अभी बेसिकली इसकी तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्होंने तो यही बताया है कि ये जो हम वेस्टेज की आड़ में जो चिकन का वेस्टेज होता है जिसमें पूटा वगैरह पर वगैरह होते हैं, उस सूरत में हम ये ख़रीदते थे और फिर हम इसको गोश्त के दाम बेचते थे। फिर जो मतलब काफ़ी अर्से से ये लोग काम कर रहे थे, चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली तो हमने फिर इस पर कार्रवाई कर दी। ठीक है, तो इनके ग्रोह में इनके साथ और भी लोग मुलव्विस हैं? ज़ाहिर है जो इनको ये दे रहा है चिकन वो और जो ख़रीद रहे हैं वो भी शामिल हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखिए आगे तक जाएगी पर मज़ीद नाम सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे SHO गुलबर्ग। इनका ये कहना है कि इनके जो दीगर साथी हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है कि किस तरह से जो है शहरियों को जो है एक मुर्दा मुर्गी का गोश्त जो है वो खिलाया जा रहा था, कितने अरसे से खिलाया जा रहा था, लेकिन वो किसी के गिरफ्त में नहीं थे। ये तो पुलिस थी, इनको खुफिया इत्तला मिली तो उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन ये काम जो मुतल्लिका इदारे हैं, फूड डिपार्टमेंट है या और इदारे हैं, वो जो है इस पर क्यों अमल दरामद नहीं करते, चेक एंड बैलेंस नहीं रखते और ना ही जो है इसकी SOPs जो हैं उस पर जो है अमल दरामद होता है। तो एक अहम कार्रवाई की है गुलबर्ग पुलिस ने और इनसे मज़ीद भी तफ्तीश की जा रही है और इसके साथ साथ उन्होंने इंकशाफ किया है कि कई अरसे से जो है इसी तरह से जो मुर्गियाँ मर जाती थी क्रेट में वो जो है वो ये ख़रीद लेते थे, फिर उनको जो है गोश्त की सूरत में जो है आगे पकवान सेंटर्स हों, रेस्टोरेंट हों या मुख्तलिफ दुकानें हों, वहाँ पर फ़रोख्त कर देते थे। तो शहरियों के लिए भी ये तशवीश की बात है, शहरी भी जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के लोग जो एक्टिव हुए हैं शहर में
وہ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو جو ہے اسی طرح سے وہ ملاوٹ کر کے یا غیر قانونی طریقے سے اس طرح کر کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن اس پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ایک باقاعدہ SOPs جو بنی ہوئی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا, سخت ایکشن لینا ہوگا, اور جو مختلف اس طرح کے جو دکانیں ہیں یا اس طرح کے ان کے گودام ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے تفصیلات حاصل کرنی پڑیں گی. جی